कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये मत देखिए, किसकी बात कह रहा है और किसका जिक्र कर रहा है ये देखिए। समझते हैं? सुभान अल्लाह। कौन बोल रहा है ये मत देखिए, आप किसकी बात हो रही है ये देखिए जरूर। हक है। समझ गए आप? 10 मिनट सुनेंगे आप लोग? नहीं, धक्का देके बोलने वाला मौलवी जहीर नहीं है। 10 मिनट सुन लीजिए। और मेरे दोस्तों से सबका नाम मैं जानता हूं, अगर नाम लेके आवाज लगाऊंगा तो फिर आना पड़ेगा। आज मैं आपका मेहमान हूं, आप मेरे मेजबान हैं। आपकी दावत पे मैं आया हूं। आप लोग जिस तरह चाहे व्यवहार ताल्लुक मेरे साथ सलूक करें, ये आपकी मर्जी। मैं आपका मेहमान हूं। अल्लाह का शुक्र है कि ज़हीर वो ज़ात का नाम है। एक ही स्टेज पे 14 दिन मुहर्रम के हवाले से तकरीर करना सबके बस की बात नहीं है। एक ही स्टेज पे बोलता हूँ, 14 दिन बोलता हूँ। एक ही स्टेज पे करबला के हवाले से 14 दिन 28 घंटे मेरी तकरीर होती है मुहर्रम के मौके पर। कभी आइए पानी संडा दिखाऊं मैं आपको कि तकरीर में जो क्या होता है। बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है। तो हम आपके मेहमान हैं, आप हमारे मेज़बान हैं। 10 मिनट आप मेरी बात को सुन लीजिए, अच्छा लगेगा तो आगे बोलेंगे। और मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, पूरी ज़िंदगी तो बात करते रहते हो, जलसे मेरी आगे बाजार लगा दियो, 2-5 मिनट सुन लो। अल्लाह कहाँ मेरी कौम चली है। चलिए एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना हबीबना व तबीबना व क़ुलूबना मौलाना मलजाना मुहम्मद व अला अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। उर्स आप लोग कराते हैं ना? ये उर्स हो रहा है ना? किनका उर्स हो रहा है? हुजूर सैयदी कालू बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान का। उर्स का माना जानते हैं आप? उर्स की मीनिंग जानते हैं? उर्स की डेफिनेशन जानते हैं? उर्स का अर्थात क्या होता है जानते हैं? बताइए। अरे कुछ बोलिए, हूं हाँ तो बोलिए। उर्स का माना होता है शादी। उर्स का माना होता है शादी। जब किसी साहिबे मज़ार का, जब किसी अल्लाह के वली का उर्स होता है, तो जिस तरह दुनियावी आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो अपने अजीज व अकारीब, दोस्त व अहबाब, अपने रिश्तेदारों को दावतनामा भेजते हैं, कार्ड छपाते हैं, तहसीलदार के जरिए दावत करवाते हैं कि फला दिन मेरे घर में मेरे साहबजादे या साहबजादी की शादी खाना आबादी है, आप तशरीफ़ लाएं, दुआओं से नवाजें। होता है कि नहीं? तो जब किसी साहिब मज़ार, किसी अल्लाह के वली का उर्स होता है, उर्स का माना होता है शादी, खुशी। जब किसी अल्लाह के वली का उर्स होता है तो हमारी और आपकी नज़रों में हम आम लोग हैं, हमारे सामने दुनियावी लोग होते हैं, लेकिन हम सुन्नियों का ये ईमान व विजदान है, जब किसी अल्लाह के वली का उर्स होता है तो औलिया कामिलीन की जमात वहाँ मौजूद होती है। जवाब जिंदाबाद। बहुत खूब है, बहुत अच्छे। आप तो कुछ बेशक हक है। सुभान अल्लाह। आप तो कुछ बोलिए ही मत। क्या कहा मैंने? कि आज आप लोग अपनी तकदीर पे, अपने मुकद्दर पे नाज करें कि आज आपकी इस बस्ती में, इस इलाके में अल्लाह के औलिया कामिलीन की बेशुमार जमात यहाँ मौजूद है। लेकिन हमारी नज़र में वो ताकत नहीं कि हम उनको देख सकें। कितनी बात समझ गए? शादी होती है आपके यहाँ, शादी में बाराती भी आते हैं। बाराती समझते हैं आप? शादी में बारात आते हैं, बाराती आते हैं। बाराती 2 तरह के होते हैं, एक आम बाराती, एक खास बाराती, है ना? क्या नाम है आपका? मतलूब भाई। शादी में एक आम बाराती होता है और एक खास बाराती होता है। आम बाराती की कोई वैल्यू नहीं, खास बाराती की बहुत जिम्मेदारी होती है। तो आज आप किसके उर्स में आए हैं?
बोलिए। हुजूर कालू बाबा अलैहि रहमत रिजवान के उर्स में आए हैं। उर्स का माना मैंने आपको क्या बताया? शादी, खुशी, मसरत, कई माना निकलते हैं। तो जब शादी में एक आम बाराती होता है, एक खास बाराती होता है। आम बाराती का काम क्या कि दूल्हा जिस दिन निकाह शादी बारात निकलती है, अपने मिजाज के मुताबिक सजता है, संवरता है, बनता है, क्रीम श्रीम लगाता है, सेंट वेंट लगा के फिट फाट होके दूल्हा से तैयार होने से पहले ये बाराती तैयार हो जाता है। चाय की दुकान पे बैठा, पान खाया। अब दूल्हे के साथ कुछ और लोग भी होते हैं, अलग लोग होते हैं। उनका काम क्या होता है? दूल्हा ने गुस्ल किया कि नहीं, दूल्हा ने लिबास पहना कि नहीं, दूल्हा ने 2 रकात नमाज अदा की कि नहीं, दूल्हा घर से इजाजत ले रहा है कि नहीं, हर वक्त वो दूल्हा के साथ है। ये खास बाराती की मिसाल है। जो आम बाराती होता है, दूल्हा से उसे कोई गर्ज नहीं, दोस्तों के साथ बाजार में अपने मिजाज के मुताबिक लिबास पहना है। चाय की दुकान पे गाड़ी लगी, दूल्हा बैठा कि नहीं बैठा कोई परवाह नहीं, खुद गाड़ी में बैठा, खुद बाइक लिया, दूल्हा बाद में चलेगा, पहले हम लोग चलते हैं, दूल्हा से कोई गर्ज नहीं। लेकिन खास बाराती का काम क्या? दूल्हे के साथ रहता है। कब क्या किस चीज की दूल्हे को जरूरत पड़ेगी, ये खास बाराती का काम है। अगर बारात घर से निकल रही है, माँ को सलाम किया कि नहीं, बाप को सलाम किया कि नहीं। अगर कोई अल्लाह का वली है तो उसके मजार तक खास बाराती, बेस्ट फ्रेंड, अच्छा दोस्त उस मजार तक ले जाता है। यहाँ सलाम करो, यहाँ इजाजत लो। अब फकत यहीं पे नहीं, अगर धूप का मौसम है तो खास बाराती की जिम्मेदारी कि वो एक छाता लेता है, दूल्हे के आगे लगाता है। वजह क्या है? भाई ये तो तेरा दोस्त है, हर दिन तो साथ में घूमा करता था, बाजार में साथ में, मकान में साथ में रहता था, इतनी इज्जत इतनी कदर इसकी नहीं होती थी, आज इतनी इज्जत और कदर क्यों हो रही है? तो दोस्त का जवाब होता है, ये और बात है कि हर दिन ये मेरी तरह था, लेकिन आज के दिन का ये बादशाह है, आज के दिन का ये राजा है। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है, आज ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा करने जा रहा है। खास बाराती की बात, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंचिएगा। अगर आपके दिल में मेरी बात उतर जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। ये खास बाराती का काम। अब दूल्हे की बारात दुल्हन के घर चलती है, वहां पे जाने के बाद जो खुराफात अभी हमारे समाज में होते हैं, न जाने कितनी बेहयाइयां, न जाने कितनी उरानियत छाई रहती है, न जाने दूल्हे को किस तरह से तकलीफ दिया जाता है। कभी गिलास शरबत के कई गिलास पिए जाते हैं, कभी चॉकलेट मारा जाता है। लेकिन खास बाराती का काम क्या है कि इन सब चीजों से दूल्हे की हिफाजत करे, इन सब चीजों से दूल्हे की रखवाली करे। लेकिन आम बाराती को इससे कुछ मतलब नहीं है, कुछ गर्ज नहीं है। दूल्हे के साथ गए या ना गए, जाते हैं नाश्ता करते हैं, दोस्तों के साथ इधर उधर टहलने लग जाते हैं। ये ख्याल नहीं होता है कि मेरे भाई दूल्हे ने नाश्ता किया कि नहीं, चाय पिया कि नहीं, बात यहीं पे खत्म होती है। लेकिन खास बाराती जब घर से दूल्हे के साथ निकलता है, वहां भी दूल्हे के साथ रहता है। निकाह खानी हो गई, अब खास बाराती यहाँ भी साथ नहीं छोड़ता है। आम बाराती दोपहर में खाना खाया निकल गया, खास बाराती दूल्हे के साथ है। दुल्हन को विदा करके, दुल्हन को रुखसत करके उसके घर लाता है। अब खास बाराती यहाँ भी दूल्हे का साथ नहीं छोड़ता है, दूल्हे का सेज सजाता है। जब दोनों को एक कमरे में बंद करता है, तब खास बाराती की रुखसत होती है। अब बिला तमशील, बिला शक व शुबा, बगैर किसी गौर और फिक्र के, आओ मैं आपको बताऊं, आज उर्से कालू बाबा है, हुजूर कालू बाबा अलैहि रहमत रिजवान के निकाह खानी में हम आए। शरे शाम से लेके अब तक इनकी मजलिस में कई तरह के बाराती आए, एक आम बाराती आए, एक खास बाराती आए। आम बाराती का काम क्या? बाद नमाज़े मगरिब आए, चक्कर लगाया, मौलाना रुस्तुम ने स्टेज कैसा सजाया, आलिम आए कि नहीं, शायर आया कि नहीं, चाय की दुकान पे बैठे रहे, कितनी दुकानें लगी है, बच्चों के लिए लेना है, बच्चों के लिए सामान लेना है, खाने का सामान लेना है। जलसे से कोई गर्ज नहीं, जलसे से कोई मकसद नहीं, दोस्तों के साथ घूमते रहे, बैठते रहे और जाके खाना खा के चादर डाल के सो गए। ये खास बाराती की मिसाल है। अपने मुकद्दर पे लाश करो, तुम लोग आम बाराती नहीं,
बल्कि तुम खास बाराती हो, कालू बाबा के वफादार हो और ये अहद करते हो कि ऐ हुजूर कालू बाबा, आपके उर्स मुबारक में कई तरह के लोग आए, जो आम थे वो चले गए, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके खास बाराती हैं, जब तक सलात व सलाम न होगा आपकी मजलिस से उठ के जाएंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला, उर्से मुबारक, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद भाई, लाजवाब, बहुत खूब, बहुत क्या खूब। समझे आप लोग आम है कि खास हैं, वीआईपी हैं आप लोग, समझ रहे हैं? ट्रेन में सफर करते हैं ना, एक जनरल डब्बा होता है, एक सेकंड क्लास होता है, एक AC1 होता है, एक AC2 होता है, एक AC3 टायर होता है। तो जो सबसे हाई क्वालिटी का जो क्लास होता है उसे AC1 कहते हैं। तो आज आप लोग सरकार हुजूर कालू शाह अलैहि रहमत व रिजवान के उर्स में बैठे हैं, तो आप लोग क्या हुए? खास बराती हुए, समझ गए? अब जो मैं बयान करना चाहता हूं कि आखिर वली की जिंदगी कैसी होती है, वली कहते किसे हैं? जिनके नाम का उर्स हो रहा है उनकी जिंदगी कैसी थी? शरे शाम से लेके अब तक सबसे पहले मेरे बड़े भाई मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, सब रूम में बैठ के सुन रहा था। मुझे ये लोग आज पीर साहब बना दिया, आप आखिरी में आइएगा, दुआ कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? ये मौला रुस्तुम की मोहब्बत है। उसके बाद हिंदुस्तान के मायनास खतीब हजरत अल्लामा जुनैद आलम जमाली साहब, इंसान परेशान क्यों है, इन पे इनकी तकरीर हुई। उसके बाद मनाजिर हुसैन साहब छपरा बिहार के, इन्होंने भी बड़ी अच्छी जिंदगी तकरीर की। जितनी तकारीरें हो चुकी, अगर उसमें से एक जुमले पे आपने अमल कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अल्लाह का वली को इख्तियार कितना होता है। दो बातें बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो हाजिर होऊंगा। सरकार गरीब नवाज का नाम सुना है आपने? अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो मेरी आदत है, चाहे 10,000 आदमी रहे, चाहे 10 आदमी रहे, बोलता हूं मैं वो। किसी आशिक के रसूल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, समझ रहे बात? ख्वाब में देखा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से आंसू के आसार जाहिर हैं, समझ गए? शाम से लेके अब तक हर आदमी आपको, हर शायर, हर खतीब, हर नकीब ये कह रहा था कि दुरूद शरीफ पढ़ो। क्यों? फायदा क्या है आपका? दरूद बहुत बड़ी इबादत है। अगर सिर्फ दरूद पे बोलूंगा तो 2 घंटा लग जाएगा। एक बात बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू। उस आशिक रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पे आंसू, क्या वजह है, आप गमगीन हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत मुझ पे दुरूद नहीं पढ़ती है। मेरी उम्मत, ये सुभान अल्लाह का मकाम नहीं है, अफसोस का मकाम है। मेरी उम्मत मुझ पे दुरूद नहीं पढ़ती है। जब पूरी दुनिया सो जाती है, मैं अपनी उम्मत के दुरूद का इंतजार में जागता रहता हूँ। जो नबी जिस उम्मत की खातिर अपने शिकम मुबारक में पत्थर बांधे, दीन इस्लाम फैलाने में, ये दीन हम तक पहुंचाने में न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई है, इसका हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत मुझ पे दुरूद नहीं पढ़ती है। रात का कुछ पहर गुजरता है, घर के दरवाजे पे जब आप कान लगा के सुनिएगा तो हमारे जवान, हमारी बेटियां मोबाइल में न जाने कितने खुराफात देखती हैं, कितनी बेहयाई के मनाजिर देखते हैं। जलसे में बैठे हैं हम, पीछे से आवाज आ रही है, मोबाइल चल रहा है। जब पूरी दुनिया सोती है तो हमारे नबी हमारे दुरूद का इंतजार करते हैं। एक आशिक रसूल था, अपने नबी पे बेशुमार हर वक्त दुरूद और सलाम पढ़ा करता था। कारबर क्या था उसका? कपड़े का।
कपड़ा का गठरी लेके क्या बोलते हैं, पहले के लोग फेरी किया करते थे, कोई लोग साइकिल में, कोई लोग सर पे लिए, उसे फेरी वाला बोलते हैं हमारी जबान में। तो कपड़े का कारोबार ही था। घर से सुबह उठता, नमाज पढ़ता, दुरूद शरीफ पढ़ता, कपड़े की गठरी उठाता, बाजार चलता, फुटपाथ में कपड़ा बेचता। कोई दुकान में खरीदार आता, वो खरीदार उससे पूछता कपड़े कितने का दोगे, दाम बताने से पहले दुरूद पढ़ता, दाम बताने के बाद दुरूद पढ़ता, कपड़ा बेचता तो दुरूद पढ़ता, पैक करके थैली में भर के देता तो दुरूद पढ़ता। यानी हर वक्त अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ता रहता। कोई भी बात करता अपने नबी पे दुरूद पढ़ता रहता। कोई भी बात शुरू करने से पहले अपने नबी पे दुरूद पढ़ता। जितनी देर तक वो चौराहे पे अपना कपड़ों का कारोबार करता, नबी पे दुरूद पढ़ता रहता। जब दुकान बंद करके अपने कपड़े को इकट्ठा करके घर की तरफ लौटता तो दुरूद पढ़ता, रास्ते में दुरूद, घर पहुंचता वजू करता तो दुरूद। यानी हर वक्त दुरूद। जब बिस्तर पे सोने जाता दुरूद। हाल ये था कि दिन में कभी एक कपड़ा बिकता, कभी एक कपड़ा बिकता नहीं, कभी बिक्री होती ही नहीं। घर में फाके चलते, गरीब आदमी था, ढंग का लिबास उसके पास नहीं, ढंग के कपड़े उसके पास नहीं थे, लेकिन अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ा करता था। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत किया करता था, अपने रसूल से सच्चा इश्क किया करता था, हर वक्त दुरूद पढ़ता रहता। एक दिन दुरूद पढ़ते पढ़ते सो गया। इधर आंख बंद होना था, इधर मुकद्दर का सितारा बेदार होता है। उसके ख्वाब में अल्लाह के नबी तशरीफ लाते हैं। कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं ख्वाब में। और आपको बता दूं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा, हकीकत में उसने मोहम्मद अरबी को देखा। क्योंकि शैतान मोहम्मद की शक्ल ले नहीं सकता, शैतान मोहम्मद की सूरत ले नहीं सकता। जिसने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत में उसने मुझे ही देखा, किसी और को नहीं देखा। अल्लाह के नबी उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और उसके दोनों बाजुओं को पकड़ के खड़ा करते हैं। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे आशिक, ऐ मेरे दीवाने, तू मुझ पे हर वक्त दुरूद पढ़ता है, तेरा दुरूद मैं सुना करता हूँ। तू हर वक्त मेरी मोहब्बत में तड़पता है, सुबह शाम मुझ पे दुरूद और सलाम की कसरत करता है। तेरे दुरूद के तोहफे से मैं इतना खुश हो गया हूँ कि आज तेरे ख्वाब में आके तुझे तोहफा देना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो दीवाना जैसे तो उसकी मुकद्दर का सितारा बेदार हो गया। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरा दुरूद सुनते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे आशिक, ऐ मेरे दीवाने, अगर दुनिया के किसी भी कोने में अगर मेरी उम्मत का कोई फर्द मुझ पे दुरूद पढ़ता है या दुरूद भेजता है, मैं उसके दुरूद को सुनता भी हो और उसे पहचानता। या रसूल अल्लाह, आप तोहफा देने आए हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ मैं तुझे तोहफा दूंगा, लेकिन तोहफा क्या होगा सुन ले। तू तो मुझ पे दुरूद पढ़ता है ना, जिस होठ से, जिस लब से तू मुझ पे दुरूद पढ़ता है, आज उस तेरे लब को मैं चूमना चाहता हूँ, आज तेरे उस होठ का बोसा देना चाहता हूँ। ये दीवाना मचल जाता है, अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह, आपके लबे मुबारक नूरानी है, आपके लबे मुबारक नूर के हैं और मेरे होठ तो गुनाहगार हैं। मेरे होठ पे तो न जाने कितनी बेहयाई वाली बातें होती होंगी। मेरे होठ इस लायक नहीं कि आप अपना मुकद्दस होठ मुबारक मेरे होठ पे लगाए। या रसूल अल्लाह, मुझे हया आती है। अब वो कहता है कि नबी पाक फरमाते हैं, नहीं नहीं, तूने मुझ पे दुरूद पढ़ा है, मैं तेरे लब को चूमना चाहता हूँ, तेरे होठ को चूमना चाहता हूँ। अब दोनों बाजू पकड़ के अल्लाह के नबी मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। करीब था कि मुस्तफा जाने रहमत के लबे मुबारक मेरे लब से टच हो जाते, नबी ने मुझे और अपने करीब किया। अन करीब था कि मुस्तफा जाने रहमत अपने लबे मुबारक से मेरे लब को चूम लेते। जैसे ही नबी पाक के होठ मुबारक मेरे लब के करीब आए तो मैंने अपना चेहरा फेर लिया। मुस्तफा जाने रहमत के लबे मुबारक मेरे गाल पे आके लग गया। अल्लाह के नबी ने मेरे गाल का बोसा ले लिया
लिया, नींद से बेदार होता है। जैसे ही अल्लाह के नबी ने मेरे गाल को चूम लिया तो ठंडक महसूस होने लगी, मेरी आंख खुल गई तो मैंने क्या देखा, मेरा घर पूरा महक रहा है, मेरे घर से खुशबू की फवारें चल रही है, खुशबू के धारे चल रहे हैं, मेरे घर से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। इसी दरमियान आजान हो जाती है, मैं वजू करके नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाता हूँ। जब मैं मस्जिद की तरफ जा रहा था तो लोगों में से कुछ लोग एक जगह खड़े हुए थे, मुझे जाता हुआ देखा और आवाज लगाया, ऐ मजदूर जरा रुक जा, जरा रुक जा, ऐ गरीब आदमी, ऐ कल्लाश आदमी, तेरे घर में तो खाने का सामान ढंग का नहीं है, तू तो बहुत गरीब है, तू तो बहुत मजबूर है, दिन में कपड़ा बेचता है, कभी तो बिकता भी नहीं है, तू बहुत गरीब है, ना तो तेरे पास ढंग के कपड़े हैं, ना तो तेरे पास ढंग के चप्पल है, ना तो तेरा लिबास ढंग का है, लेकिन इतना गरीब होने के बावजूद इतना कीमती अतर कहां से लगाता है, इतना कीमती खुशबू कहां से लगाता है, जरा ये तो बता, ये इतर कहां से लाया था। अब वो दीवाना घूम के पलटता है, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे गांव वालों, सुन लो, ये किसी दुनिया का इतर नहीं, ये मुस्तफा जाने रहमत के लबे मुबारक की बरकत है, जो दुरूद पढ़ने से अल्लाह के नबी ने तोहफा दिया। सुभान अल्लाह। क्या समझे आप? दुरूद पढ़िए और हर इबादत कोई ना कोई शर्त के साथ कैद है। नमाज पढ़ेंगे बगैर वजू, नमाज पढ़ेंगे, नमाज होगी मुफ्ती साहब? बगैर वजू नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं। नमाज की शराइतों में से पहली शर्त तहारत है। नमाजी का बदन, नमाजी का कपड़ा, नमाजी जिस जगह नमाज पढ़े पाक होना शर्त है। बगैर वजू नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं। रोजा सब पे फर्ज नहीं है, जब वो बालिग होगा तब उस पे रोजा फर्ज होगा, चाहे मर्द हो या औरत, ठीक है। ज़कात सब पे फर्ज नहीं है, ज़कात देने के लिए माली के निसाब होना जरूरी है। 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या दोनों में से किसी एक की रकम अगर आपके पास है तो आप पे ज़कात फर्ज है। हज सब पे फर्ज नहीं है, हज वही कर सकता है जो माल वाला हो, साहिब इस्तिताअत हो। हर इबादत के लिए कोई ना कोई शर्त है, कंडीशन है, लेकिन वल्मा फरमाते हैं कि दुरूद एक ऐसा अमल है जिसमें कोई शर्त नहीं है। जब भी आपका जी चाहे अपने नबी पे दुरूद पढ़ ले, आपका दुरूद बारगाह खुदावंदी में कबूल हो जाता है। समझ गए? अब आइए अल्लाह के वली, एक बात सुन लीजिए, सरकार गरीब नवाज अताए रसूल हिंदल वली, इनके मुरीद का नाम है बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। समझे ना? इनका मज़ार कहाँ है जानते हैं आप? दिल्ली में है। कौन सी जगह है मुफ्ती साहब? महरौली शरीफ। दिल्ली में इनका मज़ार है बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इनके एक मुरीद है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। समझ गए? बाबा फरीद ये अल्लाह के वली गुजरे हैं। दो वलियों का जिक्र करूंगा, फिर आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि हम किसकी छत्र छाया में बैठे हैं। समझ गए आप? बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, इनकी तारीख आपने सुना होगा अपने इमामों से कि जब बच्चे थे तो माँ इनको नमाज पढ़ाने के लिए लाती, इनके मुसल्ले के नीचे चीनी की पुड़िया रख देती और कहती बेटा फरीद नमाज पढ़ो। बाबा फरीद कहते कि माँ नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? न मिठाई मिलेगी। नमाज पढ़ते मुसल्ला उठाते तो नीचे से चीनी मिलती। ये बातें आपने सुनी होगी, मैं शॉर्ट में बता दिया। यही बाबा फरीद जब जवानी के दहलीज पे चलते हैं तो मुरीद होने का ख्याल आता है कि इल्म ज़ाहिरी तो हमने हासिल कर लिए, इल्म बातिनी हासिल नहीं। मैं अल्लाह वालों की पहचान बता रहा हूँ। समझ रहे ना? हम और आप जो बैठे हैं ना, ये यकीदा, ये ईमान यकीन रख के बैठिए कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह का वली जरूर देख रहा है। समझ गए ना? नींद तो नहीं आ रही है? बाबा फरीद जब जवान होते हैं तो पीर की तलाश में निकलते हैं और तलाश करते 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 बगदाद मोहल्ला पहुंचते हैं, जो उरूसुल बिलाद है, जो शहरों का दुल्हन है। गौसे आजम बगदाद में है, जुनैद बगदादी बगदाद में है, इमाम आजम बगदाद में है, हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त बगदाद में है, मूसा काजिम बगदाद में है,
बिशर हाफी बगदाद में है। बहुत से अल्लाह के वली बगदाद में, अगर एक एक का नाम लूंगा तो काफी वक्त लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तारीख है, उनके नाम मुझे याद हैं। बगदाद में जब ये पहुंचते गए, कौन? बाबा फरीद, इनका नाम था मसूद, फरीद नाम नहीं है इनका, इनका नाम है मसूद। जब ये बगदाद पहुंचे तो वो दौर था हजरत सुल्तान शहाबुद्दीन उमर शहरवर्दी का। ये अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इनकी बारगाह में बाबा फरीद पहुंचे, गालिबन दोपहर का वक्त था, दस्तरखान लगा हुआ था। बाबा फरीद पहुंचे यानी मसूद पहुंचे मुरीद होने के लिए शहाबुद्दीन की बारगाह में। अर्ज करने लगे, हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूं। न ठीक है, मुरीद तो बाद में होइएगा, दोपहर का वक्त है, दस्तरखान लगा है, पहले खाना खा लीजिए, क्योंकि आप मुसाफिर हैं, सफर करके आए हैं, थके हुए होंगे, भूख लगी होगी, पहले थोड़ा सा खाना खा लीजिए। दस्तरखान पे बिठाया गया। खाना लगाने से पहले रस्म है हाथ धुलाने की। आज भी हमारे यहाँ रस्म है, अगर कोई मेहमान या शादी ब्याह में जाते हैं तो खाने से पहले हाथ धुलाया जाता है। बाबा फरीद को बिठाया गया, सामने एक तख्त लाया गया, हाथ धुलाया जाएगा। हाथ धुलाने के लिए हजरत शहाबुद्दीन उमर शहरवर्दी की एक खादिमा, एक बांधी पानी लेके आती है लोटे में, बाबा फरीद का हाथ धुलाएंगी। अल्लाह अकबर, ये पानी लेके आई। अब ये हाथ धुल रहे हैं, इधर तो हाथ धुल रहे हैं, लेकिन इधर इस कनीज के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, बड़े गौर से देख रहे हैं, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। और तमाम उलमा वहां बैठे हैं, दस्तरखान में बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, न जाने कितने अल्लाह के वली उस दस्तरखान पे बैठे बाबा फरीद की तरफ देख रहे हैं कि हुजूर शहाबुद्दीन से मुरीद होने आया है। और औरत की तरफ टिकटकी बांध के देख रहा है, औरत को बड़े गौर से देख रहा है। आने वाले की नजर ठीक नहीं है, आने वाली की नियत ठीक नहीं है। वो खादिमा तो हाथ धुलाने के लिए आई है, हाथ धुल लेता, नजर नीची कर लेता, लेकिन ये कैसा नौजवान है कि औरत को बड़े गौर से देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है। एक लोटा पानी हाथ धोते धोते खत्म, 2 लोटा पानी खत्म, 3 लोटा पानी खत्म, यहाँ तक के जो तश्त में हाथ धुलाया जा रहा था वो तश्त भर जाता है, पानी बहने लगता है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि जबान खोले। हजरत शहाबुद्दीन उमर शहरवर्दी भी उसकी तरफ देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, वलीरा वली शला, एक अल्लाह का वली दूसरे अल्लाह के वली को पहचानता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ धुल दिया गया। जब हाथ काफी देर तक धोते गए, वो कनीज चली गई, खाना खाया गया। अब मुरीद होने के लिए आगे बढ़ता है। लोगों ने कहा, ऐ मसूद मुरीद होने के लिए आया है, ऐसे मुकद्दस पीर की बारगाह में मुरीद होने आया है, और तुझे ये भी नहीं मालूम कि औरत की तरफ बार बार नजर डाल के देखना, टकटकी बांधे देखना, गौर से देखना, ये शरीयत मुस्तफा में दुरुस्त नहीं है, ये जायज नहीं है। मुरीद होने आया है और औरत की तरफ देख रहा है। सुनो मुसलमानों, बाबा फरीद ने जवाब दिया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम तो देख रहे थे कि मैं उस औरत के चेहरे को देख रहा था। नहीं नहीं सुनो, जब मैं यहाँ बैठा दस्तरखान पे बैठा था, जब वो औरत पानी का लोटा लेके आ रही थी तो तुम्हें लग रहा था कि फरीद उसकी सूरत को देख रहा था। दर हकीकत में मैं उसकी सूरत को नहीं देख रहा था। जब वो पानी लेके आ रही थी तो उसकी पेशानी पे लिखा था कि ये औरत जब दुनिया से जाएगी, जब ये मरेगी तो ये जहन्नम में डाली जाएगी, जहन्नम की आग में चलाया जाएगा। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि जिंदगी भर जो औरत एक अल्लाह की वली की खिदमत करती रही, उनके मेहमानों का हाथ धुलाती रही, अल्लाह वालों की चौखट पे पड़ी रही, यहाँ की बादी बनी रही, मैंने ये नहीं सोचा, मेरी जोश को, मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि एक अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के वली की खिदमत करने वाली जहन्नम में जाए। तुम्हें लग रहा था कि मैं उसकी सूरत को देख रहा था, दरअसल में उसकी सूरत को नहीं बल्कि उसकी तकदीर को मिटा रहा था, जो उसकी तकदीर में लिखा था कि ये औरत मर के जहन्नम में जलेगी। मैं उस वक्त तक हाथ धोता रहा जब तक उसकी तकदीर को मैंने जहन्नमी से जन्नती ला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के वली। इन्हीं के बारे में कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन।
ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। समझ गए ना? तो बाबा फरीद ने जब ये कहा, सरकार शहाबुद्दीन उमर शहरवर्दी फरमाते हैं कि मसूद तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है। कहो सुभान अल्लाह। मैं तुझे मुरीद नहीं कर सकता। जो मुरीद होने से पहले लोगों की तकदीर पढ़ ले तो मुरीद होने के बाद उसका रुतबा कितना बुलंद होगा। तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, जा किसी और के पास जा। अब यही बाबा फरीद कहाँ आते हैं जानते हैं ना? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके मुरीद हैं? सरकार गरीब नवाज हिंदल वली के मुरीद हैं। कहो सुभान अल्लाह। बाबा कुतुब के पास आके बाबा फरीद मुरीद होते हैं। समझ गए? यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अल्लाह वाले जिसे जो चाहे अता कर दें। यही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बैठे हैं। अर्ज करने लगते, हुजूर आपके जद्दे अमजद हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने करबला से वापसी के वक्त एक नात लिखी थी, अगर आप कहें तो वो नात पढ़ के सुनाऊं। कहो सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कौन है जानते हैं आप? बोलो बोलो, नहीं जानते ना? अल्लाह। 12 इमाम हैं। छठे नंबर में हजरत ज़ैनुल आबिदीन का नाम आता है। पहले इमाम मौला अली, याद कर लीजिए आप। दूसरे इमाम का नाम इमाम हसन। तीसरे इमाम का नाम हजरत इमाम हुसैन। सबसे इमाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर आते हैं ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन कौन है? जो करबला से बीमार थे, करबला से वापस हुए। किसके बेटे हैं ये? इमाम हुसैन। ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम है हजरत बाकिर। हजरत बाकिर के बेटे का नाम है हजरत जाफर सादिक, जिनके कुंडे की नियाज होती है। आप लोग यहाँ होती है कुंडे की नियाज? 15 रज्जबुल मुरज्जब को होती है, और कुछ लोग 22 रज्जब को भी मनाते हैं। समझ गए? हजरत जाफर सादिक के बेटे का नाम क्या है? हजरत मूसा काजिम। उनके बेटे का नाम है हजरत हसन अस्करी। 12 इमाम हैं, इंशाल्लाह इनका भी अलग जिक्र है। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अर्ज करते हैं, हुजूर आपके जद्दे अमजद ने करबला से लौटते वक्त आपके नाना जान की एक नात लिखी थी, अगर आप कहे तो मैं पढ़ दूं। सरकार गरीब नवाज कहते पढ़ो। वो नात शरीफ क्या थी? अरबी में थी। इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फी हन नबील मोहतरम। कहो सुभान अल्लाह। मामूली नात नहीं है। ज़ैनुल आबिदीन सरकार गरीब नवाज के जद्दे अमजद परदादा। इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम। जब करबला मौला वाक़े हो गया, जब जालिमों ने करबला में न जाने कितने जुल्म ढाए गए, खानदाने नबूवत की शहजादियों को नंगी ऊंट की पीठ पे बिठाया गया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी और ऊंट के कजावे पे बिठा दिया गया। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से चलने लगे तो हवा चली। तब आपने कहा इन्नल तियारी हस्सबा, ऐ बहने वाली हवा। कहो सुभान अल्लाह। इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम, जिस दिन तेरा गुजर मेरे नाना की कब्र से होगा, से हो, जब तेरा गुजर मेरे नाना की कब्र से हो, जब तेरा गुजर रसूले दो जहां के शहर से हो, तो क्या करोगी जाके? ऐ हवा सुनो, बल्लिग सलामिन रौदतन, तो मेरे नाना की बारगाह में जाके मेरा सलाम पेश कर देना। सुभान अल्लाह। सलामी रौदतन फी हन नबीयुल मोहतरम, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना। ये कौन कह रहे हैं? ज़ैनुल आबिदीन, कि मेरे नाना की बारगाह में, मेरे रसूल की बारगाह में मेरा सलाम पेश करना और हाल करबला बयान करना। नाना से कहना, नाना जान आपके घर वालों पे जालिमों ने
कितना जुल्म किया। आपके चहीते नवासे के जिसमें मुबारक से सरे मुबारक को अलग किया गया। नन्हे 6 माह के अली असगर के हलक पे तीर चलाया गया। कासिम की जवानी लूटी गई, अब्बास के बाजू काटी गए, अली अकबर का कलेजा छल्ली किया गया। जालिमों ने आपके घर वालों पे पानी बंद कर दिया, भूखा रखा, प्यासा रखा। ऐ हवा, जब मदीनतुर रसूल से तेरा गुजर हो तो दास्ताने करबला मेरे नाना को सुनाना। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हलम बल्लिग सलामी रौदतन फी हन्नती कुल मोहतरम। सरकार गरीब नवाज के आंखों में आंसू आने लग गए, क्योंकि करबला की वो दास्तान, करबला का वो मंजर, अपने आबा व अजदाद, अपने खानदान वालों की कुर्बानी, नबी के आल औलाद की कुर्बानी गरीब नवाज के आंखों के सामने जाहिर होने लगते हैं। गरीब नवाज तड़प जाते हैं, मचल जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी रीशे मुबारक भीग जाती है, आपका जुब्बा मुबारक भीग जाता है। जब नात इख्तिताम होता है, फिर गरीब नवाज कहते हैं, बेटा कुतुब एक बार मेरे दादा की नात और पढ़ के सुना दो। बाबा कुतुब फिर पढ़ते हैं, इन्नल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्दिल हरम। गरीब नवाज फिर रोने लगते हैं। ये सिलसिला चल रहा है। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज की चौखट के दरवाजे के बाहर एक नौजवान बैठा हुआ था, एक गरीब मजदूर बैठा हुआ था। अल्लाहु अकबर। उस गरीब मजदूर ने देखा कि गरीब नवाज रो रहे हैं, अताए रसूल रो रहे हैं। ये गरीब आदमी था, उठता है और उठ के रास्ते के किनारे पे कुछ छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों को जमा करके लकड़ी में बांध के पंखा की शक्ल बनाता है, जिस तरह दुकान में कपड़े झाड़ने के लिए बनाया जाता है। ये नौजवान, ये गरीब लड़का, ये मजदूर लड़का एक लकड़ी में कुछ कपड़े बांध के पंखे की तरह बनाता है। गरीब नवाज को देखा कि पसीना से शराबूर है, आंखों से आंसू के धारे जारी है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। गर्मी का ये हाल है कि पूरे तन बदन से पसीना बह रहा है। ये पंखा झलने लगता है, पंखा झलने लगता है। महफिल खत्म होती है, नमाज का वक्त होता है। नमाज अदा करके सरकार गरीब नवाज जब अपनी मस्जिद से बाहर आते हैं या कमरे से बाहर आते हैं, ये गरीब लड़का, ये गरीब नौजवान उसी चौखट पे बैठा हुआ है। गरीब नवाज ने उस नौजवान को करीब बुलाया, बुला के कहा, बेटा जब मेरे दादा की नात वो पढ़ रहा था कुतुब, तुम क्या कर रहे थे? न हुजूर में पंखा झल रहा था, न क्यों पंखा झल रहे थे, न हुजूर मैंने देखा कि आपके आंखों में आंसू है। आप अपने दादा इमाम हसन, इमाम हुसैन की याद में रो रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैं बेचैन हो गया। आप पसीने में शराबूर थे तो मैं आपको पंखा झल रहा था। सरकार गरीब नवाज ने एक जुमला दिया था कि बादशाह की खिदमत बादशाह लोग किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब नवाज ने तो ये जुमला कहा और चले गए। इतने में बाबा कुतुब आते हैं, कहते हैं कि बता मेरे पीरो मुर्शिद ने तुझे क्या कहा? न पीर साहब ने न जाने कौन सी दुआ दी, मैं गरीब आदमी, मुझे बादशाह बोल रहे हैं और ये कहा कि बादशाह की नौकरी बादशाह करता है, बादशाह की खिदमत बादशाह करता है। मैं ठहरा गरीब आदमी, एक वक्त का खाने का सामान मेरे पास नहीं है, मैं बादशाह कैसे बनूंगा? अल्लाह अकबर। जब उस नौजवान की बात को बाबा कुतुब ने सुना तो आपने फरमाया, मेरे पीर ने तो तुझे बादशाह बनाया है, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके खादिम हैं। मेरे पीर ने तुझे बादशाह दी है, लेकिन मेरे पीर के सदके अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है। मेरे पीर ने तुझे बादशाह बनाया है, क्या मैं तुझे जन्नत अता करता हूँ? मैं तुझे जन्नती। अब ये नौजवान कौन था? तारीख का मुताला कीजिए, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़िए। इसी दहली की सरजमी पे एक बादशाह गुजरा है। गरीब नवाज ने उस नौजवान को कहा था कि बादशाह की खिदमत बादशाह करता है, बादशाह की सेवा बादशाह करता है। एक दौर आया, दिल्ली की सल्तनत का बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, ये वही जवान है जिसको मेरे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान का बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, नाम सुना है आपने इनका? ये दिल्ली के बादशाह रह चुके हैं।
गरीब आदमी था, लेकिन एक अल्लाह वाले की नजर पड़ी, एक अल्लाह वाले ने नजर डाली, बादशाह दिल्ली बना दिया, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। देखिए इनकी बहुत कुर्बानियां हैं, इनकी तारीख पढ़िए आप। अब आपको मैं बताऊं, जो अल्लाह वाले होते हैं ना, सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? हम लोग आजकल मज़ार पे जाते हैं ना, फैशन बना के, ये जाके मज़ार के ऊपर गिर जाते हैं, हम जाके यूं चूमते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। सरकार आला फरमाते हैं, अगर किसी मज़ार में हाजिरी का मौका मिले ना, तो कदमों के तरफ से जाइए, जहां आपकी पीठ पश्चिम की तरफ होना चाहिए, आपका रुख मज़ार के सामने होना चाहिए, और कम से कम 2 हाथ 3 हाथ के फासले पर रहें। वहां जाके आप फातिहा पढ़ें, समझ गए? और सलाम करें। तरीका क्या है कि दूर से इस तरह हाथ दिखा दिए है, लेकिन हम करते क्या है, चादर के अंदर घुस जाते हैं। ऐसा लगेगा पीर साहब वली अल्लाह का पांव खींच के लेके आ जाएंगे बाहर। ये तरीका सुन्नियों का नहीं है, समझ रहे हैं? जाके दे धमाधम हुआ तुमना चालू कर दे। तो हमारी माँ बहनों को तो हाल ये है कि घर में नमाज नहीं है, लेकिन मज़ार में नमाज है। पश्चिम किधर है, पूरब किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, वो नहीं, दे धमाधम सर ठोकना। धामनगर जाइए, अब देखिए चारों तरफ मज़ार के सजदा कर रहे हैं, लगता काबा वही है, काबा वही है। अरे भाई, नमाज का हुक्म है पश्चिम की तरफ रुख करके करना। माँ बहने कभी उत्तर की तरफ चेहरा है। अभी मैं देखा, मैं गया था फातिहा पढ़ने के लिए, मुझे देख के हंसी आई, या अल्लाह कौन सी कौम है ये मज़ार का अदब नहीं है। अब अल्लाह वाले जो होते हैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। मैं अपने कौम के नौजवानों को कहूँगा, जो लोग लीडर हैं, जो लोग लीडरी करते हैं ना, ओहदे पे रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तरीका हमारे बुजुर्गों ने बताया है, कहो सुभान अल्लाह। हजरत उमर फरमाते हैं कि मुझे खौफ है कि उमर की हुकूमत में अगर दरियाए दजला के सामने कुत्ता प्यासा मर गया, मुझे इस बात का डर है कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के नबी ने मुझसे पूछ लिया, उमर तेरी हुकूमत में, तेरी सल्तनत में, तेरी बादशाहत में एक कुत्ता प्यासा कैसे मरा, मैं जवाब क्या दूंगा? कौन उमर जानते हैं? 22 लाख मुरब्बा मील पे इन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। आधी दुनिया पे इनकी हुकूमत थी, कई साल, 10 सालों में तकरीबन 10 साल हुकूमत किए थे आप। आधी दुनिया पे इस्लाम का परचम बुलंद किया था हज़रत उमर ने। किसी ने कहा था कि उमर जैसा एक और आ जाता ना तो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद होता। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में चंद किसान हाजिर हुए, हिंदू, वो भी धर्म के मुस्लिम नहीं। हम लोग तो देखते हैं कि कौन क्वालिटी का है, मेरा बिरादर का है कि नहीं। धर्म के हिंदू हाजिर हुए, किसान। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करने लगे, हुजूर आपके दरबार में आए हैं, क्या काम है? ना आपका एक मुरीद है कुतुबुद्दीन, उसका मुरीद है शमशुद्दीन अल्तमश जो दिल्ली का बादशाह है। हुजूर उसने लगान टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि हम अगर टैक्स अदा करेंगे तो हमारे बच्चे खाने के लिए मर जाएंगे। लिहाजा एक चिट्ठी लिख दीजिए आप अपने मुरीद के पास, यानी आपके मुरीद कौन? बाबा कुतुब, और उनसे कहिए कि वो अपने मुरीद से हमारा कुछ लगान कम करा दे। गरीब नवाज ने कहा ठीक है, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। ना हुजूर चिट्ठी लिख दीजिए। ना नहीं, चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, तुमने मुझे अपना बादशाह माना है, तुमने मुझे अपना राजा माना है, और राजा और बादशाह और सरपंच की ये जिम्मेदारी है कि उसकी रियाया उससे खुश रहे। तुम्हें तकलीफ है, मैं इस काम के लिए बैठा हूं, जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। सरकार गरीब नवाज रातों रात अजमेर से दिल्ली का सफर करते हैं, तकरीबन 450 या 500 किलोमीटर का फासला है अजमेर से दिल्ली। उस जमाने में ये हाई स्पीड गाड़ी नहीं, ये होंडा सिटी नहीं, ये स्कॉर्पियो नहीं, ये ट्रेन नहीं, ये प्लेन नहीं था। उस वक्त पैदल सफर ज्यादा हुआ करता था, या तो ऊंट पर, या तो
घोड़े पर या तो हाथी पे सफर हुआ करता था, और सरकार गरीब नवाज ने पैदल सफर किया था, ऊंट में नहीं, घोड़े में नहीं, हाथी पे नहीं, बल्कि पैदल अजमेर से दिल्ली का सफर किया। रातों रात जब दिल्ली पहुंचे, कुतुबुद्दीन के यहाँ खबर दी गई कि अजमेर से मोइनुद्दीन आए हैं। रात के सन्नाटे में जब सिपाही ने, पहरेदार ने आवाज लगाई कि आपके पीरो मुर्शीद अजमेर से आए हैं, बाबा कुतुबुद्दीन आग मलते हुए आते, हुजूर आप आए, इतनी तकलीफ हुई, अगर आप पैगाम भेज देते, खत भेज देते, किसी कासिद को भेज देते तो मैं आ जाता, आपको आने की जरूरत क्या थी। बाबा कुतुब की बात को सुन के गरीब नवाज फरमाते हैं, अभी बैठने का वक्त नहीं, चलो तुम्हारे मुरीद शमशुद्दीन के यहाँ चलना है। अल्लाह अकबर कबीरा। रात ही रात में पीर साहब अजमेर से दिल्ली, वो भी पैदल आए हैं, पानी नहीं पिया, शरबत नहीं पिया, नाश्ता नहीं किया, क्या कहा कि शमशुद्दीन के यहाँ चलो। अल्लाह अकबर। शमशुद्दीन के यहाँ पहुंचते हैं, महल में खबर दी जाती है कि मोइनुद्दीन आए हैं, आपके पीर कुतुबुद्दीन आए हैं। शमशुद्दीन लिबास छोड़े, आंख मलता हुआ दौड़ के आके अपने पीर के कदमों में गिर जाता है, फिर पीर के कदमों में गिरता है, कहता है हुजूर आप लोग आए, क्या मकसद है आने का। अगर मुझे बुला लेते तो मैं गुलाम आ जाता, अगर मुझे बुला लेते तो मैं आपके यहाँ पहुंच जाता, और अजमेर से गरीब नवाज आए हैं, आखिर मामला क्या है। मामला जरूर कुछ संगीन होगा, आइए अंदर आइए, थके हुए होंगे, पांव धुलाया जाए, शरबत नाश्ता पेश किया जाए, शाही मेहमान नवाजी की जाए। गरीब नवाज ने फरमाया नहीं नहीं शमशुद्दीन, मेहमान नवाजी के लिए किसी और दिन आऊंगा, आज एक मकसद से आया हूँ न हुजूर। क्या है हुक्म फरमाए। गरीब नवाज ने फरमाया था शमशुद्दीन, अजमेर के कुछ किसानों ने तेरे ताल्लुक से शिकायत दर्ज की है, तेरे ताल्लुक से आपत्ति की है कि तूने उनका लगान, उनका टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, लगान तूने बहुत ज्यादा कर दिया है, चाहे तो थोड़ा कम कर ले या माफ कर दे। अल्लाह अकबर। बाबा कुतुबुद्दीन की आंखों में आंसू, गरीब नवाज के जुमले सुनने के बाद शमशुद्दीन अल्तमश की आंखों में आंसू, कदमों में गिर के अर्ज करने लगता है हुजूर इतनी सी बात के लिए आप इतने दूर का सफर तय करके आए, अगर आप एक खत लिख देते, अगर एक कासिद को भेज देते और आके वो कहता कि ये आपका पैगाम है तो मेरे लिए यही काफी होता। हुजूर आप इतनी दूर से कैसे आए। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज ने एक जुमला दिया था, बस्ती की जिम्मेदारी निभाने वालों, मलदार की सीट पे बैठने वालों, गद्दी संभालने वालों, सरपंच के ओहदे पे आने वालों, एमएलए एमपी के पोस्ट के लिए लड़ने वालों, मेरे गरीब नवाज अताए रसूल ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे अपना राजा बनाया है और राजा की ये जिम्मेदारी है कि अपने रियाया का ख्याल करे। अगर मैं नहीं आऊंगा तो उस गद्दी में बैठने के मैं काबिल नहीं, मैं अपने आप को सुभान अल्लाह, ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब पीर का ये जुमला देखा, ये जज्बा देखा, ये अकीदत देखी, अल्लाह अकबर कदमों में गिर गया। अब कहने लगता है हुजूर आप गवाह रहिए, अपने पीर को गवाह बनाता हूँ, मैं उन किसानों का लगान कम नहीं करता हूँ बल्कि उनका लगान माफ कर देता हूँ। जब तक मैं जिंदा रहूंगा उनके यहाँ से मैं टैक्स वसूल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम लिख दिया, मोहर लगा दी गई, सल्तनत की मोहर लग गई। गरीब नवाज फिर रातों रात अजमेर की तरफ आते हैं। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं। दोपहर के वक्त पहुंचते हैं, अपने खादिम से कहते हैं जाओ किसानों को बुला के लाओ, जिन्होंने कंप्लेंट किया था उन्हें बुला के लिया। ऐलान किया जाता है ऐ अजमेर के किसानों, गरीब नवाज बुला रहे हैं। तमाम लोग जमा हो जाते हैं। हुजूर बताइए कैसे बुलाना हुआ। एक काम करो, सुनो, जिस काम की तुमने मुझे जिम्मेदारी दी थी, बादशाह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने तुम्हारा लगान माफ कर दिया है, उसके बदले में ये लेटर नामा में उसके सिग्नेचर है, जब तक वो हयात में है तुमसे लगान वसूल नहीं करेगा। जाओ अपने बच्चों को पेट भर के खिलाओ। किसानों ने अर्ज किया था हुजूर ये काम इतनी जल्दी कैसे हुआ, क्या कोई कासिद आया था, ये काम किसने किया। गरीब नवाज ने फरमाया था ऐ लोगों सुनो सुनो, ये काम किसी और ने नहीं तुम्हारे राजा मोइनुद्दीन ने किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम लेके आया। जब गरीब नवाज ने ये जुमले कहे थे तो कितने किसान गरीब नवाज के कदमों में गिर के कलमा इस्लाम पढ़ के मुसलमान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीन कबूल करते हैं, ये है अल्लाह वाले। इन्हीं के बारे में कुरान में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, ईमान ला चुके काम नहीं चलेगा। अब क्या इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरते हो, ईमान लाते हो, अल्लाह से भी डरते हो। फकत ईमान लाने, अल्लाह से डरने से काम नहीं चलेगा। वकूनु मअस सादिकीन, सलामती चाहते हो तो सच्चे लोगों के साथ हो। और सच्चे की जमात कौन सी है? सच्ची जमात कौन सी है? ये औलिया की जमात है। इनके बारगाह में जाओ, इनके मज़ार पे जाओ, इनके सामने से भी गुजरो ना तो अदब का ख्याल रहे। इतना भी हो ना कर सको तो जब उनकी कब्र के सामने से या उनके पड़ोस से आप गुजरे ना तो इतना कह दिया कहो, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। ऐ अल्लाह के वली, तुम्हारी कब्र पे रहमत व नूर की बारिश हो। अगर किसी दिन उस अल्लाह वाले ने जवाब दे दिया ना, वालेकुम सलाम कह दिया ना, तो वल्मा फरमाते हैं ज़बान वली की होती है, कलाम अल्लाह का होता है। ज़बान वली की होती है लेकिन कलाम अल्लाह का होता है। बज़ाहिर साहिबे मज़ार हजरत कालू शाह अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़बान होगी। आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह, तुम पर सलामती हो, रहमतें हो ऐ अल्लाह के वली। और अगर मज़ार से जवाब आ गया, वालेकुम अस्सलाम का जवाब आ गया, तो याद रखो ज़बान उस अल्लाह वाले की है लेकिन कलाम मेरे परवरदिगार का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा भी बेड़ा पार। पता क्या चला आज के जलसे में कि अल्लाह के वली का एहतराम करना, सच्चों के साथ होगा। हमारे वल्मा ने जितनी बातें आपको बताई, नमाज के ताल्लुक, हुकूक के ताल्लुक। और एक बात आखिरी में बता दूं, सुनेंगे आखिरी में, जितने अल्लाह के वली हैं ना, जितने भी अल्लाह के वली गुजरे हैं इस खाकदाने गीते में, समझ रहे ना, जितने भी औलिया कामिलीन गुजरे हैं, हर वली की कामयाबी के पीछे माँ की दुआ शामिल है। समझ गए ना? सुभान अल्लाह। चाहे वो गरीब नवाज हो, चाहे मखदूम माहिमी मुंबई वाले हो, चाहे बहाउद्दीन अस्फहानी मुंबई में जिनका मज़ार, चाहे क्या नाम है उनका, हाजी अली शाह जिनका भी मज़ार मुंबई में, चाहे साबिर पाक, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया, चाहे अमीर खुसरू, जितने भी अल्लाह के वली इस खाकदाने गीते में गुजरे हैं, यहाँ तक के सुल्तानुल औलिया गौसे आज़म की कामयाबी के पीछे माँ की दुआ है। एक ही जुमला, अगर अपनी जिंदगी को, अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को कामयाबी, कामरा और अपनी कब्र में रहमत व नूर की बारिशें बरसाना चाहते हो, माँ बाप को राजी कर लो, अल्लाह और उसका रसूल राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सुनने में कसदन या सहवन किसी तरह की गलती या खामी हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदके माफ़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम।